एक मजहबी जमात के एहतजाज में मुजाहिरीन को मुंतशिर करते हुए पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए। 120 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए और ये किस हालत में हैं और कौन कौन से हॉस्पिटल में हैं, आए आपको लेके चलते हैं और बताते हैं कि इनमें से कितने पुलिस एहलकार इस वक्त हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिए गए हैं, कितने लोगों को गोलियाँ लगी हैं और वो कौन से ज़ख्म आए हैं उनके जिस्म पर, और इसके अलावा कौन कौन से तरीक़ों से पुलिस एहलकार को ज़ख्मी किया गया है। आपको हम मेयो हॉस्पिटल में लेकर जा रहे हैं और वहाँ पे जो बुलेट से लगने से ज़ख्मी हुए हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ़ इंजरीज़ आई हैं, किसी की बाजू टूट गई है, किसी की टांग फ्रैक्चर हुई है, इसी तरह से और पुलिस एहलकारों को कहाँ कहाँ ज़ख्म आए हैं और इस वक्त कैसी हालत में हैं। आए हमारे साथ चलें, आपको पुलिस एहलकार से मिलवाते भी हैं, उनको दिखाते भी हैं और आपको बताते भी हैं कि उनकी कंडीशन इस वक्त कैसी है। लाहौर में मजहबी जमात की एहतजाज की कॉल में मुजाहिरीन को मुंतशिर करते हुए महकमा पुलिस के एहलकार ज़ख्मी हुए। इस वक्त मैं मेयो हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और आप अकब में देख भी रहे हैं कि इस वक्त पुलिस एहलकार जो ज़ख्मी हुए हैं उनकी यहाँ पर इलाज जारी है। उनसे भी हम बात करेंगे जो ज़ख्मी पुलिस एहलकार हैं, लेकिन इस वक्त सबसे पहले कितने पुलिस एहलकार इस एहतजाज में ज़ख्मी हुए, इस वक्त उनकी हालत कैसी है और किस किस तरीके से उन एहलकारों को ज़ख्मी किया गया, कौन सा असला इस्तेमाल किया गया। इस वक्त हमारे साथ एसपी मुनज़्ज़ा भी मौजूद हैं, उन्हीं से मज़ीद जान लेते हैं। मुनज़्ज़ा, ये बताइए कि कितने एहलकार ज़ख्मी हुए और इसमें किसकी ज़्यादा तशवीशनाक हालत है, वो बताइए। जी, इन तमाम स्पैन ऑफ टाइम में हमारे तकरीबन 250 पुलिस वाले ज़ख्मी हुए जो मामूली से लेकर सीरियस तक में हैं। अभी राइट नाउ सिर्फ अगर आप न्यू हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ पर ही सिर्फ 45 पेशेंट्स आए थे, जिनमें से अक्सर जो है वो डिस्चार्ज हो गए हैं। एट द मोमेंट लाहौर पुलिस के 10 जवान जो हैं वो सीरियस कंडीशन में हैं, जो कि सर्विसेज हॉस्पिटल में, मेयो हॉस्पिटल में, जनरल हॉस्पिटल में और नवाज शरीफ हॉस्पिटल्स में एडमिटेड हैं। यहाँ मेयो हॉस्पिटल में हमारे पास 3 सीरियस हालत में एडमिटेड हैं, तीनों को फायर आर्म इंजरीज़ है। मुनज़्ज़ा, आपने बताया अभी कि 10 हैं, उनकी तशवीशनाक हालत है और सबसे ज़्यादा क्या हम कह सकते हैं जो पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए वो गोली लगने से हुए, और गोली की अगर हम बात करें वो पिस्टल थी, कोई ख़ास राइफ़ल थी, किस किस्म के पिस्टल से या असले से जो पुलिस एहलकार हैं उनको ज़ख्मी किया गया? देखिए, वो जिस तरह का ग्रोह है और जो उनकी पुरतशद्दद वतीरा है, उसी से आपको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि उन्होंने हर धरबा, हर किस्म का हथियार इस्तेमाल किया है। उसमें आप हैंड पिस्टल से लेकर सेमी ऑटोमेटिक से लेकर स्नाइपर राइफ़ल तक को उन्होंने इस्तेमाल किया है। छतों के ऊपर मोर्चे बनाए हुए थे। अभी भी आप जिन लोगों से मिलेंगे आप उनके देखेंगे, उनके जो गन शॉट वुंड्स हैं वो एलिवेटेड लगे हुए हैं, जिससे पता चलता है कि ऊपर से उनको फायर किया गया था। उन्होंने छतों के ऊपर मोर्चे बनाए हुए हैं, गलियों के अंदर मोर्चे बनाए हुए थे और फ्लैंक करके, जैसे एक प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ जिस तरह कुछ लोग करते हैं कि राइट और लेफ़्ट की 2 गलियाँ जो हैं उन दोनों से एकदम से आके हमला करना, फ्लैंक करना और छतों के ऊपर से उनको कवर फायर देना, इस तरह से उन्होंने हम पुलिस को टैकल किया। अच्छा, अभी आपने असले के बारे में तो बताया है, लेकिन मुझे ये बताइए क्या ख़ास तौर पे देखने में ये भी आया कि पत्थरों का इस्तेमाल हुआ, ईंटों का इस्तेमाल हुआ, कुछ ऐसे डंडे थे जिसके ऊपर कील भी लगे हुए थे, तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं? देखिए, ये तो कोई नई बात नहीं है। आप उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, जब भी ये मजहबी जमात बाहर निकली है इन्होंने यही काम किया है। पत्थर जो उन्होंने बैग्स पहने होते हैं, अपने बैकपैक उसके अंदर पत्थर रखा होता है, पेट्रोल बम उन्होंने साथ रखा होता है, ऑयल टैंकर वो साथ साथ चलाते हैं जो वो इस तरह की चीज़ों के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह उन्होंने इस दफ़ा किया। लास्ट टाइम की आपकी उनकी वीडियोस देख लें जिनमें उनके सो कॉल्ड जनरल्स डंडे तैयार करा रहे हैं, उनके ऊपर कील लगा रहे हैं। अभी भी आप जितनी वीडियोस में उनके डंडे देखेंगे वो अच्छे खासे मोटे थिकनेस के हैं और उनके ऊपर प्रॉपरली कील लगे हुए हैं। उसी सेम जो वतीरा उनका पिछले सालों में चलता है वही वतीरा उन्होंने इस दफ़ा इस्तेमाल किया है, लेकिन इस दफ़ा जो चीज़ वो उन्होंने लाइन क्रॉस की है वो डायरेक्ट फायरिंग करके क्रॉस की है। हमारी जितनी नफरी थी वो एंटी रॉयड गियर में गई थी। एंटी रॉयड गियर का मतलब है नॉन लीथल वेपन्स, जिसमें हमारे पास शील्ड होती है, शिन गार्ड होते हैं, आर्म गार्ड होता है, हेलमेट होता है और जैकेट होती है हमारी रोबो जैकेट। हम उससे लेस होकर गए और जब आगे से हमारे ऊपर फायरिंग हुई तो उसका नतीजा ये है कि हमारे इतने जवान जो हैं वहाँ पर उन्हें ज़ख्मी हुए, जिन्होंने जो अभी यहाँ पर डिफरेंट हॉस्पिटल्स में सीरियस हालत में एडमिटेड हैं। अच्छा, 250 के करीब जैसे अभी आपने मुनज़्ज़ा बताया कि इंजर्ड हुए पुलिस एहलकार, उसमें ज़्यादा असले की वजह से हुए हैं
जो आम उन्होंने कह ले कि हथियार से बनाए हुए थे उनकी वजह से हुए हैं? जो हथियार उन्होंने बनाए हुए थे, पैलेटिंग की हुई थी, जो उन्होंने मॉब लिंचिंग की है, आपने तस्वीरें भी देखी होंगी, पूरी बैक ब्रूज्ड है, सर ज़ख्मी है, बाजू टूटे हैं, टांग टूटी है। अगर आपने कुछ वीडियोस में देखा होगा, एक टीएलपी का मेंबर प्रॉपर ईंट लेके मल्टीपल हिट्स कर रहा है एक ही जगह पर पुलिस वाले की टांग के ऊपर जो नीचे लेटा हुआ है। पर्पस क्या है? टांग तोड़ना। सो दिस इज़ नॉट समथिंग कि आपने किसी को, आप एंगर में आगे स्पर ऑफ द मोमेंट में आपने किसी को मार दिया, वो दैट इज़ वेरी इंटेंशनल। कि पर्पस है कि मैक्सिमम लोगों को हर्ट किया, पुलिस वालों को हर्ट किया जाए और पर्पसली उसकी टांग तोड़ी जाए। ये तो सारी वीडियोस और सीसीटीवी कैमरास के वीडियोस में बहुत क्लियर है कि उनकी इंटेंशन क्या थी। बहुत शुक्रिया मुनज़्ज़ा। एसपी मुनज़्ज़ा की बात सुनी आपने। पुलिस एहलकार 250 के करीब ज़ख्मी हुए इस मजहबी जमात की एहतजाज के दौरान, और इस एहतजाज में जो सबसे ज़्यादा एहलकार ज़ख्मी हुए, जो उन्होंने ख़ुद साख्ता तौर पे अपने तौर से हथियार तैयार किए हुए थे, उन हथियारों से पुलिस एहलकार को ज़ख्मी किया। पुलिस एहलकार के पास ना तो पिस्टल थी, ना ही कोई ऐसा सिस्टम था कि जिससे वो जवाबी हमला करते, लेकिन उन्होंने जो मुजाहिरीन थे उनको मुंतशिर करने के लिए भरपूर कोशिश की, जिसमें यही वजह बनी कि 250 से ज़्यादा पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए। इसमें 10 के करीब ऐसे पुलिस एहलकार हैं कि जिनकी हालत तशवीशनाक है, और इस वक्त मैं हॉस्पिटल में चूँकि मैं मौजूद भी हूँ, और आपको मैंने पहले भी इससे आगाह किया कि यहाँ पर ज़ख्मी पुलिस एहलकार मौजूद हैं। आपको मैं सबसे पहले दिखाना चाहती हूँ सलीम से। ये भी पुलिस एहलकार हैं और यहाँ पर उनसे मोहब्बत के लिए यहाँ पे उनके लिए फूल भी रखे गए हैं। इसके साथ साथ उनकी सेहत याबी के लिए दुआएँ भी की जा रही हैं। IG पंजाब DIG ऑपरेशन जो है वो आए हैं यहाँ पर, उनसे मिले भी हैं और उनकी हौसला अफजाई और हिम्मत भी बनाई है, और उनके लिए फ्रूट्स भी लाई गई है ताकि वो लोग जल्द से जल्द फ्रूट्स खाने के बाद सेहतमंद हो जाए। अब हम बात करते हैं सलीम के हवाले से। सलीम से मैं बात करना चाह रही थी, लेकिन मुझे डॉक्टर से पता चला कि सलीम के गर्दन पर एक गोली आके लगी, जो कि उसकी गर्दन से शारक से गुजर के पास से गई है, जिसके बाद से अब वो बोल नहीं सकता, और कब बोलना शुरू करेगा ये तो डॉक्टर ही बेहतर बता सकते हैं। वरना सलीम से हम जानते हैं कि वो कहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे और किस तरह से कहाँ से गोली आई और उनकी गर्दन को छूती हुई गुजर गई। इसके अलावा एक गोली जो थी उनकी गर्दन से तो एक गुजर ही थी, एक और गोली भी थी जो कि कंधे से गुजरी, और उसके बाद ये इंजर्ड है। इस वक्त यहाँ पे वो मौजूद है, लेकिन हम उनसे बात नहीं कर सकते। डॉक्टर के मुताबिक इस वक्त वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो आपसे बात करके अपने साथ जो बीती वो उसको सुना सकें। अभी जो है ये यतीम खाना चौक के ऊपर थे, सलीम यतीम खाना चौक के ऊपर थे, जहाँ पर उनके साथ इंसिडेंट हुआ, और उनकी आप देखें उनको मल्टीपल फायर आर्म्स इंजरीज़ हैं, जो यहाँ से एक निकल के यहाँ गई है, जो उनकी वोकल कॉर्ड डैमेज कर दी है। अब डॉक्टर्स कह रहे हैं मे बी ही मे नॉट बी एबल टू स्पीक फॉर हिज लाइफ, और अगर ये होता भी है तो इसकी रिकवरी बहुत स्लो होगी। दूसरा, अगर आप इनका फायर आर्म वुंड देखें तो वो इनकी इधर कमर के ऊपर है, और ये इनके साथ यतीम खाना चौक में हुआ था। सो यहाँ से आप देखें कि वो जो उनकी इंटेंशन थी स्ट्रेट फायर करने की, वो तो यतीम खाना चौक से ही बिल्ड हो गई थी। बिल्कुल मुनज़्ज़ा ने सलीम की तरफ से आपको डिटेल बताई, और सलीम को अगर थोड़ा सा हम करीब से दिखा सकें तो आप देखेंगे कि उनकी गर्दन पर एक गोली के निशान ज़रा से आपको नज़र भी आ रहे होंगे। हम ज़्यादा इसको इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि देखने वाले व्यूवर्स हैं वो कहीं इस वजह से टेंशन या परेशान ना हो जाए, लेकिन हम दिखाना चाह रहे हैं कि सलीम ने किस तरह से बहादुरी से और जवामर्दी से उसका मुकाबला किया। इस वक्त हमारे पास एक और भी ज़ख्मी है, इनका नाम जो है मोहसिन है। मोहसिन से ही जान लेते हैं कि मोहसिन को किस जगह पे ड्यूटी कर रहा था और हुआ क्या था वहाँ पे। मोहसिन, आपको सब आपके लिए बहुत दुआगो हैं और हम चाहते हैं कि आप जल्दी जल्दी ठीक भी हो जाएं। तो आप ये बताएंगे कि किस जगह पे ड्यूटी की, क्या आपके पास कोई पिस्टल ऐसा कोई हथियार था कि आप उनके ऊपर जवाबी फायरिंग कर सकते हैं? नहीं, मैं और मेरे हमरा मेरी SHO टीम 12-13 जवान जो एंटी-राइट के साथ वहाँ पर मौजूद थे, और अचानक से आगे से पत्थरों की बरसात हुई है। उसके बाद वो बंद होते सारी फायरिंग शुरू हो गई है, जिसकी ज़ेर में मैं नीचे गिर गया हूँ, और मेरे साथ वाले जो मेरा एक साथी है मुजाहिद, वो नीचे गिरा है। उसके बाद मेरे SHO साहब ने और मेरे साथियों ने मुझे उठा के ले गए हैं। मोहसिन, आपको किस चीज़ से उस मोब ने मारा था, बता सकेंगे कुछ? ये अंधेरा था, कुछ पता नहीं है किस चीज़ से। आपको ऐसा लगता है कि जिसके हाथ में जो कुछ आया वो आपको मारता ही चला गया, और जिस्म के किस हिस्से पे आपको सबसे ज़्यादा ज़ख्मी किया? आप ज़बानी कुछ बता सकें? सामने चली गोली, सामने से, उसके बाद साइड से लग गई।
जी, हमारे पास सिर्फ स्टिक और शीट वगैरह थी जो हमने अपनी हिफाजत के लिए पहनी हुई थी। मोहसिन, ये बताइए आप किस जगह पे ड्यूटी कर रहे थे, किस इलाके में? हम मरीद की गा रहे थे। मुहसिन है, इनके वालिद साहब जो हैं ये भी पुलिस ऑफिसर थे और फिर उसके उन्हीं की कदमों पे नक्शे कदम पर चलते हुए मोहसिन ने भी पुलिस ज्वाइन की थी और मोहसिन को मल्टीपल फायर आर्म इंजरीज़ हैं और मोहसिन की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है। और अगर आप देखें कि ये जो फ्रंट पे इनको फायर आर्म इंजरी हुई है ये सामने से फायर हुआ है और ये जो सेकंड साइड से फायर आर्म इंजरी हुई है वो हाइट से की गई है। सो उसका जो एंगल है, आप डॉक्टर से बात करेंगे वो भी आपको बताएंगे कि वो यूँ तिरछा है, विच शोज़ के छत से या किसी हाइट से फायर किया गया और यहाँ से एग्ज़िट हुआ दूसरी साइड से। मोहसिन की कंडीशन आपने देखी कि पेट की साइड पर उसको काफ़ी ज़ख़म आए हैं, गोलियां लगी हैं और गोलियां उसकी निकाल दी गई हैं। अभी मोहसिन हमसे बात तो कर रहा है, वो कह रहा है रात के वक्त था और इसमें बिल्कुल वो उसको अंदाज़ा नहीं है कि कितने लोगों की गैदरिंग थी जिन्होंने आके उसको पकड़ा और उसको मारा। लेकिन उससे सिर्फ इतना याद है कि उसकी जब वो ज़ख्मी हो गया तो उसके अपने ही अहलकार थे, SHO थे, जिन्होंने उसको उठाया और फौरी तौर पर हॉस्पिटल लेकर पहुँचे। अभी हमारे पास एक और भी हैं पुलिस अहलकार जिनका बाजू फ्रैक्चर हो चुका है, उन्हीं से हम जान लेते हैं मज़ीद तफसील कि उन्होंने किस जगह पे ड्यूटी की और उनका बाजू फ्रैक्चर कैसे हुआ। आपकी तबीयत कैसी और ये बाजू में क्या गोली अभी भी लगी हुई और कहाँ लगी आपको गोली? ये कूनी के ऊपर लगी है, गोली अंदर है अभी। अब महसूस कैसे कर रहे हैं और किसने मारा, कुछ अंदाज़ा है, कोई देख सके आप? नहीं, हमने देखा नहीं है, अंधेरा था, 3-4 का टाइम था जब उन्होंने हम पर फायर किए, छतों की तरफ से फायर किया हम पर। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि अब आप कैसा महसूस करें, गोली कब तक निकालेंगे या डॉक्टर कह रहे हैं कि गोली ऐसे ही रहेगी? डॉक्टर कह रहे हैं ऐसे ही रहेगी, हमें ऑपरेट करना है, वो जुमेरात का टाइम दिया डॉक्टर साहब ने, वो इंशाल्लाह ट्रीटमेंट चल रही है, अच्छा फील कर रहा हूँ। जी, आपने एक और ज़ख्मी जिनसे ने अभी मैंने आपको बताया कि जिनके बाजू में गोली लगी है और बाजू फ्रैक्चर हुआ हुआ है, गोली फ़िलहाल अभी नहीं निकाली गई है, लेकिन ज़रूरी तौर पे जिस तरह से ज़रूरत होती है एक पेशेंट के लिए, अभी वहाँ पे प्लास्टर लग चुका है और ऑपरेट करके फिर गोली जो है वो निकाली जाएगी। अभी हमारे पास इस वक्त डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर सदीम से जानते हैं कि ये जो मरीज़ थे 250 में से 45 के करीब में हॉस्पिटल में लाए गए थे, वो किस कंडीशन में लाए गए और अभी जो उनके पास है उनकी कंडीशन अब कैसी है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि 45 पेशेंट आपके पास लाए गए, 45 पुलिस अहलकार लाए गए, वो किस तरह से लाए गए थे, कैसी कंडीशन में थे, खून बह रहा था, सर पे चोट थी, बाजू टूटा हुआ था, टांग टूटी हुई थी, कुछ तफसील बताएं। पहले तो मैडम आपका बहुत शुक्रिया, आप आई हैं। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, ये सबसे पहले तो इंजरीज़ वगैरह तो चलें, मैं बाद में ज़िक्र करूँगा, लेकिन ये इंजरीज़ इन बच्चों को नहीं आई, इन जवानों को नहीं आई, ये पूरी कौम को इंजरीज़ आई हैं। ये अगर किसी के सीने पे गोली लगी है, पेट में नहीं लगी, तो मैं ये कंसिडर करता हूँ ये इनके सीने नहीं है, ये मेरा सीना है, ठीक है। और मेयो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स इस चीज़ में हमेशा से फ़ख्र महसूस करते रहे कि हमने हमेशा फोर्सेस को बहुत ही ऑनरेबली और डिग्निफाइड तरीके से ट्रीट किया है अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल SOPs। मुख्तलिफ़ किस्म की इंजरीज़ थी, पेशेंट्स आए हैं, उसमें हर तरह के कुछ फ्रैक्चर्स भी थे, कुछ चोट भी लगी हुई थी, गिरे हुए भी थे। मैं तो इस चीज़ में वो जो ड्राइवर, जो एम्बुलेंस का ड्राइवर था, मैं उसको भी हीरो समझता हूँ कि वो आया और उसने टाइमली पेशेंट्स को उनकी डेस्टिनेशन तक पहुँचाया, तभी हम मैनेज कर पाए हैं। तो इसमें जितना एक डॉक्टर या जितना एक पुलिस वाला है, उतना वो भी एक हीरो है, एम्बुलेंस वाला ड्राइवर जो है। दूसरा, ये कौम का फ़ख्र है, ठीक है। आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरे अंदर एक अलग ही जज्बा है बात करते हुए। मैं ये समझता हूँ कि ये इन्होंने कौम का सर जो है ना, जो एक दफ़ा कौम अलग अलग हुई होती है, वो सारा उसको इकट्ठा कर दिया इन सब ने। किसी के गले में गोली लगी है, उसकी आवाज़ मुतासिर हुई है, लेकिन वो आवाज़ उसकी मुतासिर नहीं हुई, वो पूरी कौम की आवाज़ मुतासिर हुई है, वो इस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की आवाज़ मुतासिर हुई है। एक चीज़ मैं आपके तवज्जुह से तमाम पुलिस को, इन जवानों को और बतौर इन जनरल पूरी कौम को अश्योर करना चाहता हूँ कि इनको हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट विदाउट एनी डिले प्रोवाइड करेंगे। इनको हम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रोटोकॉल देंगे और इस चीज़ के अंदर भी हम मेक श्योर करेंगे कि किसी किस्म का लैप्स ना हो। डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने सही कहा, ये पुलिस अहलकार हमारे इस पूरी कौम के लिए ना सिर्फ सर फ़ख्र बुलंद कर रहे हैं, बल्कि हमारे लिए बहुत हीरो हैं। जिस तरह से हमारी सरहदों के ऊपर हमारे फ़ौजी जवान काम कर रहे हैं, इस तरह शहर के अंदर रह के ये पूरे शहर के अंदर हिफाजत हम सब की कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि जब ये लोग लाए गए थे, ज़ख्मों को आपने देखा, ज़ाहिर है उनकी
ट्रीटमेंट तो आपने की है, तो वो किस किस्म के ज़ख्म थे, किस चीज़ से मारा गया था, उससे आपको कुछ आइडिया तो होगा ना कि किस चीज़ से मारा गया था? जी, इसमें बुलेट इंजरीज़ भी थी, इसमें स्टिक्स वगैरह की इंजरीज़ भी थी, इसमें गिरने की इंजरीज़ भी थी, इसमें हर तरह की जो आप एक रॉइड के अंडर इंजरीज़ हो सकती हैं वो हर किस्म की इंजरीज़ थी। सबसे अच्छी बात जो इस तरह मैंने पहले कहा कि हमने इन सब को अल्लाह ताला ने एक नई ज़िंदगी दे दी है। ये इनमें से कुछ बहुत क्रिटिकल भी थे, कुछ में हमारे भी हाथ कांप रहे थे करते हुए। एक बात जो यहाँ पे एक मैं और ज़िक्र करना चाहूँगा कि यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल में उसी वक्त हमारे प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर अबरार अशरफ अली, उन्होंने फ़ौरन एमरजेंसी नाफिज की हॉस्पिटल में सर्जिकल फ्लोर्स के ऊपर। और इससे भी बढ़ के ये बात है कि हर डॉक्टर जो मेरे हॉस्पिटल में काम कर रहा है वो कह रहा था कि मैं आऊँगा इनको ट्रीट करने के लिए, इस पेशेंट को मैं ट्रीट करूँगा, इस पेशेंट को मैं ट्रीट करूँगा। तो ये जज्बा जो था देखने वाला, ये वही जज्बा था कि अगर हमारी फ़ौज हमारे लिए सरहदों पे खड़ी हुई है, हमारे ईस्टर्न फ्रंट पे खड़ी हुई है, हमारे वेस्टर्न फ्रंट पे खड़ी हुई है, तो हमारे दिल उनके साथ हैं और हम यहाँ पे उनके जवानों को ट्रीट कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर, ये बताइए कि सलीम और मोहसिन, हमने देखा सलीम की आवाज़ कब तक आई जाएगी इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मोहसिन को भी देखा कि वो काफ़ी ज़ख्मी हुआ है, तो कब तक स्टेबल होने के चांस हैं इसके? मायूसी कुफ्र है। मैं नहीं समझता कि आवाज़ अगर अभी वक्ती तौर पे गई है तो वापस नहीं आएगी। मुझे अल्लाह के यहाँ से पूरी उम्मीद है कि एक शेर भी है इलामा इकबाल का कि फ़िज़ाए बद्र पैदा कर, फ़रिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दू से, कतार अंदर कतार अब भी। तो मैं तो ये समझता हूँ कि इन लोगों ने फ़िज़ाए बद्र पैदा की है, तो अल्लाह ताला ज़रूर अपनी गैबी ताकतों से इनकी मदद फरमाएगा। और मेरा ये भी ईमान है कि किताब जहाँ पे आके जहाँ पे हमारा इल्म की हद होती है वहाँ से अल्लाह की रहमत शुरू हो जाएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। और जी डॉक्टर साहब के जो जज्बात हैं, सिविल सोसाइटी के भी यही जज्बात हैं। हमें अंजुमन ताजरान की तरफ से इनके लिए फेयरवेल्स आई, बेस्ट विशेस आए, हमारे ये जो अमन कमेटी के मेंबर्स हैं वो दे के गए, लीगल फ्रेटर्निटी से हमारे से लोग आगे, तमाम लोगों ने हमारे इसी तरह के पुरजोश जो है वो जज्बात का मुजाहरा किया। और यही वो जज्बात हैं, यही वो अप्रिसिएशन और सपोर्ट है जो हमारी लाइफ लाइन है, हमें क़ुव्वत देती है, हिम्मत देती है कि हम इन इंतशार पसंदों से लड़ें। और जब हम ऐसे पूछ रहे थे इनसे हाल अहवाल, तो पूछा डर तो नहीं गए, तो इनका एक ही जवाब था कि मैडम इंतशार पसंदों से क्या डरना। अगर हमें इसी तरह सोसाइटी की सपोर्ट आती जाएगी। ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने बहुत अप्रिसिएशन शो की, क्योंकि उनका बहुत नुकसान होता था इसके ऊपर। TLP के धरने में रोड ब्लॉक्स हो रहे हैं, उनका बहुत नुकसान था। सो दे आर वेरी थैंकफुल एंड हम बहुत थैंकफुल हैं सारी सपोर्ट का। अगर ये सोसाइटी हमें इसी तरह सपोर्ट करती रही तो इंशाल्लाह ये मुल्क को भी हम सेफ़ बनाएंगे, इनकी आवाम को भी सेफ़ बनाएंगे और मज़ीद जोश और जज्बे से आवाम की खिदमत करेंगे। जी, इंतशार फैलाने वालों से नहीं डरते, ये कहना है पुलिस एहलकारों का। और वो पुलिस एहलकार जो अभी ज़ख्मी हैं, लेकिन जज्बा इतना जवान है कि आज भी कहते हैं कि अगर उन्हें अपने मुल्क को बचाने के लिए सड़कों पे आना पड़ा तो वो हर किस्म की कुर्बानी देने से गुरेज नहीं करेंगे। और यहाँ सिर्फ ये लोग ही नहीं अपना जज्बा दिखा रहे, बल्कि सिविल सोसाइटी के लोग भी अपना जज्बा, अपनी मोहब्बत, अपनी दुआएँ अपनी इन जवानों के साथ हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर हमें इनकी सेहत और दुआ के लिए इस खूबसूरत फूलों के साथ ये दुआएं दी जा रही हैं कि हमारे जवानों जल्दी से सेहत याब हो जाओ और आओ अपनी ड्यूटी पर और अपने मुल्क के लोगों की हिफाजत करो। तो ये सूरत हाल है मेयो हॉस्पिटल में। और सिर्फ मेयो हॉस्पिटल में नहीं, आप सर्विसेज में भी जाएंगे, आप जनरल में भी जाएंगे, आप नवाज शरीफ हॉस्पिटल में भी जाएंगे, तो जितने भी ज़ख्मी वहाँ पे मौजूद हैं उनकी ऐसी ही खिदमत की जा रही है। और सब उनके लिए दुआ गो हैं कि वो जल्द से जल्द सेहत याब हो सकें और दोबारा अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकें।